सो माय नेम इज़ अवनी। जैसे आप जानते हैं कि हम एक पाइथन कोर्स शुरू करने वाले हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम जो पाइथन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप स्कूल में हैं तो आप एकदम परफेक्ट प्लेस में है पाइथन सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग सीबीएसई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सब लर्न करेंगे। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके सो आई थिंक माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू एवरीवन। तो हम लोग अब स्लाइड शो स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आई मेंशन, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट स्टेप टू पाइथन फॉर स्कूल। हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमारा कोर्स क्या है, हम कौन कौन सा कोर्स कवर करेंगे। आप ये बात आप नोटिस कीजिए, ये स्कूल के लिए है, बिगनर्स लेवल पे है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमारा लेक्चर 1 जो होगा वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, कि पाइथन होता क्या है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लेट्स सी। तो आपको जैसे दिख रहा है, हमारे पास सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रोग्राम। सो मैंने जैसे कहा हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा बेसिक ही ये है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें कंप्यूटर को देंगे कोई टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो हम लोग पहले प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन समझेंगे ताकि हम लोग समझ सके कि हम लोग पाइथन क्यों कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिफरेंस भी करेंगे और डिटेल में समझेंगे भी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर है हाई लेवल लैंग्वेज। मैं आपको ये बता देती हूँ कि पाइथन हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस समझ सके। मोर दैन द कंप्यूटर, एक ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस को ज़्यादा समझ आती है। अब उसी के नीचे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस से ज़्यादा कंप्यूटर को समझ आती है। हम लोग बहुत डेप्थ में करेंगे ये चीज़ भी, हम लोग दोनों में डिफरेंस भी करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पाइथन। अब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, यू कुड से कि हमारे पास है सी प्लस प्लस, जावा। तो हम लोगों को पाइथन करने की क्या ज़रूरत है, वाई पाइथन, वाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज। तो हम लोग ये समझेंगे कि पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से बेटर क्यों है, बेसिकली फीचर्स के रूप में। एक दो फीचर्स मैं अभी बता देती हूँ इंट्रो के लिए। पाइथन बेटर इसलिए क्योंकि वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। सी प्लस प्लस, जावा से बहुत कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी और क्लियर भी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब नाम से समझ आ रहा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी चीज़ से इंडिपेंडेंट होना। प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब है आपने अपने लैपटॉप में एक कोड लिखा है, आपने एक पूरा कोड लिखा है और वो कोड ना आपके लैपटॉप में लिखा है, बट आपका ना फ्रेंड आपसे कोड मांग रहा है, कह रहा है कि जो कोड तूने लिखा है, आपने लिखा है, वो मुझे दे दो। अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे मैं कोड तो दे सकता हूँ, तो फाइल आप उसे दे दोगे, है ना। बट क्या होता है, जैसे सी प्लस प्लस में एक प्रॉब्लम है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने अपने लैपटॉप में कोड करा है तो वो आप कोड दूसरे पर्सन को नहीं दे पाओगे। मतलब जिस प्लेटफॉर्म, मतलब जिस सिस्टम पे आपने काम करा है, आप उस प्लेटफॉर्म से अपना जो कोड है वो नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपने कोड अपने सिस्टम पे लिखा है वो सिर्फ आपके ही सिस्टम पे रन होगा, किसी और के सिस्टम पे नहीं होगा। बट पाइथन में यही चीज़ बेटर है, पाइथन इंडिपेंडेंट है। आपने अपने यहाँ कोड लिखा, कुछ नहीं होता, आपको किसी और को ज़रूरत है, वो कोड आप कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। बहुत सारे फीचर्स हैं जो पाइथन को सुपर इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब पाइथन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पाइथन हो ना। तो हमारे स्टेप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कहाँ जाएं, क्या करें और कैसे पाइथन को इंस्टॉल करें। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ये रहा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोड्स इन पाइथन। मतलब हम लोग ये देखेंगे टाइप्स ऑफ मोड्स, मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड हैं जिसमें हम पाइथन कोडिंग कर सकते हैं। लाइक 2 मोड्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक मोड होता है स्क्रिप्ट मोड
दूसरा मोड होता है इंटरप्रेटिव मोड, इंटरैक्टिव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर रहता है, कब कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सम अप कर देगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मतलब हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो अब हम स्क्रीन क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है लेक्चर 2, जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इस लेक्चर में फिर हम पाइथन, जैसे हमने ऊपर बेसिकली कोडिंग, प्रोग्रामिंग और पाइथन की बेसिक इंट्रोडक्शन करी थी, अब हम लोग थोड़ा सा पाइथन के इंट्रोडक्शन में जाएंगे, लाइक पाइथन कैसे लिखते हैं, डिफाइन कैसे होता है, कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स पता होना चाहिए और इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये वाला टॉपिक करने के लिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफायर्स को यूज़ करके वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सीखेंगे। अब ये बात नोट कीजिएगा, जब तक आपको आइडेंटिफायर्स नहीं पता आप वेरिएबल्स नहीं पढ़ सकते। अब ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर्स करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स कैसे यूज़ होते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली इसके बाद हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स। अब आप पूछ सकते हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना अभी हमें बेसिक के लिए ज़रूरत है। जब आपको पाइथन बहुत अच्छे से आ जाएगी, लाइक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाएगा पाइथन से, तो हम लोग डेप्थ में जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो खुद में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अभी इस वाले टॉपिक में हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए। बट ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम लोग और भी करेंगे आगे बढ़ के। अब हम आगे चलते हैं क्लीन करके। तो आपको, जैसे मैंने कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग CBSE सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाएगा। आप स्कूल में हैं तो बेस्ट रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 3। अगेन लेक्चर नंबर 3 का नाम है डेटा टाइप्स, मतलब सॉरी ओके, नाम से ही पता चल रहा है डेटा के टाइप्स, मतलब जितने भी डेटा हम लोग डिक्लेयर करेंगे पाइथन के, वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो ये खुद में एक लेक्चर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। हम अलग अलग डेटा टाइप्स में डिक्लेयर करना सीखेंगे और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस भी करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं नंबर। अब आप सोचोगे नंबर मतलब क्या, 9, 8, ये तो रे नंबर हमने लिख दिया, बट ऐसा नहीं होता। नंबर खुद में ही 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि फ्लोट, जैसे कि इंट। तो नंबर खुद में ही सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर एक सब पार्ट को पढ़ेंगे और उनके ऊपर एग्जाम्पल्स भी करेंगे। इसके बाद नंबर के बाद है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस, जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा है, सीक्वेंस खुद में सब पार्ट्स से बना हुआ है, मतलब इसके अंदर और चीज़ें होंगी, लाइक और सब पार्ट्स हैं। 1 मिनट। ओके, सो सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको मेंशन करा, इसमें खुद के सब पार्ट्स हैं। तो इसके सब पार्ट्स हैं जैसे कि स्ट्रिंग है इसका सब पार्ट। 1 मिनट, स्ट्रिंग। इसका दूसरा सब पार्ट है इसके बाद लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिक्लेयर करना सीखेंगे और इनके बारे में डेप्थ में भी सीखेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब उसके बाद सेट। अब सेट का क्या मतलब होता है, उसे डिक्लेयर कैसे करा जाता है, वो भी सीखेंगे। नन, एक और डेटा टाइप, अगेन हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, कैसे लिखते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। मैपिंग, अगेन जैसे मैंने आपको मेंशन करा, मैपिंग के भी सब पार्ट्स हैं। डिक्शनरी, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्यूटेबल और म्यूटेबल। अगेन ये कोई डेटा टाइप नहीं है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब ये है, म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा डेटा जो चेंज हो सकता है, मतलब आपने एक बार कोई वैल्यू डिक्लेयर करी, कोई वैल्यू किसी चीज़ को दी, आप उसे चेंज कर पाए, उसका मतलब हो गया म्यूटेबल। इम्यूटेबल का ये मतलब हुआ कि आपने एक बार वैल्यू दे दी तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कहते हैं, आपकी छोटी बहन थी और आप बैठे हुए थे साथ में, तो आपने सोचा कि चलो मैं आज उसको थोड़ी सी चॉकलेट्स देता हूँ। अब आपने उसे 2 चॉकलेट्स दे दी, फॉर एग्जाम्पल 2 चॉकलेट्स दे दी।
अब म्यूटेबल है ये। कैसे म्यूटेबल है? आपने 2 चॉकलेट्स दी, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद सोचा चलो एक और चॉकलेट दे देता है उसको, तो आपने उसको एक और चॉकलेट दे दी। म्यूटेबल मतलब आपने चेंज कर दिया, पहले आपने 2 दी थी, अभी आपने 3 दे दी, मतलब 3 हो गया वो। इम्यूटेबल का मतलब आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब अब आपकी जगह आप एक ना बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट है वहाँ पे, और वो पहले अगर उसने एक ही चॉकलेट दी है बच्चे को तो वो एक ही चॉकलेट देगा, वो चेंज नहीं करेगा उसे। तो म्यूटेबल का ये मतलब है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल का ये मतलब है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड है। अब आप एक बार अगर आपने 1 कर दिया है वो चेंज नहीं करेंगे। म्यूटेबल का ये मतलब है अगर आपने 2 स्टोर करा है तो आप उसे थोड़ी देर बाद मैंने सोचा तो 3 दे देता है तो 3 भी हो सकता है। लेकिन म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, इस टॉपिक का यहाँ ये मतलब है कि ऊपर हमने जितने डेटा टाइप्स पढ़े हैं हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि उसमें से म्यूटेबल कौन सा है और इम्यूटेबल कौन सा है, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे और इसके साथ हमारा लेक्चर 3 फिनिश हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स पहले तो ऑपरेशंस, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो हम इनके मदद से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स करेंगे जो है यहाँ तक। ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन, 2 चीज़ों में रिलेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, 2 वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन सेट करने वाला ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब इक्वल टू से रिलेटेड, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, हम लोग ये सब डेप्थ में पढ़ेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाएंगे हमारे और, एंड, ये सब आ जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे पास आ जाएगा इज नॉट। हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑपरेटर को डिक्लेयर करना सीखेंगे और डिक्लेयर करने के साथ उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको सब क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे। उसके बाद हमारा लास्ट डेटा टाइप यहाँ बचा है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप में हमारे पास जैसे उसमें था तो ये आ जाएगा इन नॉट। अगेन हम सब डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ये इन नॉट नहीं होगा, इन नॉट होगा। ये होगा हमारा नॉट। तो अगेन हम सब डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमने इतने सारे ऑपरेटर्स पढ़े, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल। अब इन सब का कोई ऑर्डर तो होता होगा ना, किसी की प्रेफरेंस, किसी चीज़ को बड़ा माना जाता होगा, किसी ऑपरेटर को थोड़ा कम माना जाता है, लाइक एक ऑर्डर। तो वही होगा यहाँ पे प्रेसिडेंस में हम ये सीखेंगे कौन से ऑपरेटर को ज़्यादा प्रेफर, मतलब कौन से ऑपरेटर की ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू अदर। तो हम एक ऑर्डर सीखेंगे जो बेसिकली पाइथन का ऑर्डर है जिसमें वो ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट मतलब प्रिंट करता है, ऑपरेटर उसको चलाता है, कौन से ऑपरेटर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अब आप सोचेंगे प्रेफरेंस क्यों मिलेगी, राइट? अब आपके हिसाब से जैसे हम सोचे क्वेश्चन अगर 3+5 है तो ये बहुत ईजी है, पाइथन कर लेगा। बट अब ये एक ऑपरेटर था, बट अगर पाइथन को एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें लिखा है 3+5 -7 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 14। अब ऐसे में जहां पाइथन के पास एक नहीं बल्कि 4 ऑपरेटर्स हैं। ये रहा पहला ऑपरेटर, ये रहा दूसरा ऑपरेटर, तीसरा ऑपरेटर, चौथा। माना ये चारों अरिथमेटिक हैं बट है अलग अलग ऑपरेटर्स। तो इनमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगी, कौन पहले होगा? पहले माइनस कर देंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे या पहले प्लस कर देंगे? हम ये सब सीखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है जिसमें एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेटर। अब फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट्स इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेट मतलब रन करने देगा। तो इसके साथ हमारा लेक्चर 4 फिनिश हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ओके, लेक्चर 5 और लेक्चर 6। अब लेक्चर 5 हम देखते हैं जिसमें है इनपुट आउटपुट कन्वर्जन्स। मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनपुट कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, इनपुट कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, आउटपुट कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, इनपुट अगर हमें डिक्लेयर करना है उसके लिए, इनपुट अगर हमें डिक्लेयर करना है तो पाइथन में हम इनपुट ही यूज़ करते हैं लिखने के लिए, और अगर हमें आउटपुट डिक्लेयर करना है पाइथन में तो हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं। डेप्थ में अगेन हम लोग लेक्चर 5 में पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन्स। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मेरे पास एक इंटीजर था, मुझे उसे चेंज करना है फ्लोट में। मतलब एक वैल्यू जो एक तरह के डेटा टाइप में डिक्लेयर्ड है उसे दूसरे टाइप के डेटा टाइप में हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम लोग वो कन्वर्जन्स करेंगे। अब ये कन्वर्जन्स होती हैं दो टाइप की। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऐसी कन्वर्जन्स जो हम कर रहे हैं, जिसने कोड लिखा है उसको पसंद नहीं आ रहा, मुझे इंट में वैल्यू पसंद नहीं आ रही, मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करनी है। ऐसी कन्वर्जन्स जो मैं करवाऊंगी एज अ पर्सन जो कोड लिख रहा है वो करवा रहा है। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली पाइथन जब कोड रन कर रहा था उसे लगा कि वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए तो वो खुद डेटा टाइप्स को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर रहा है, तो ये इम्प्लिसिट हो गया। अब ये सब के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और साथ ही साथ ये डेप्थ में पढ़ेंगे हम लेक्चर 5 में। लेक्चर 6 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीबगिंग। डीबगिंग मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या एरर्स आ सकते हैं कोड करते हुए पाइथन में और उनको हटाया कैसे जा सके। सबसे पहले हमारे पास एरर है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर नाम से ही समझ आता है, आप लिख रहे थे कोड और आपने कोई ऐसा एरर कर दिया है जो सिंटेक्स का है, मतलब जो कोडिंग वे का था आपने उसमें एरर कर दिया। मतलब जैसे आपको कहीं प्लस लिखना था बट आपने प्लस की जगह गलती से इक्वल टू डाल दिया तो आपका खराब हो गया है कोड, क्योंकि आपने सिंटेक्स एरर कर दिया है, कुछ और लिखने की जगह कुछ और लिख दिया। अब ये देखते हैं, ये थोड़ा इसको और बेटर एग्जांपल दिया जा सकता है। जैसे कि आपको कहीं पे लिखना था प्रिंट, आपने गलती से टाइप करते हुए क्या कर दिया, आपने लिख दिया प्रिंट, मतलब टी गलती से आपसे मिस हो गया, तो ये हो गया सिंटेक्स एरर, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहा, टी डालेंगे तब वो फिनिश हो जाएगा। अब लॉजिकल एरर में आते हैं। लॉजिकल एरर का ये मतलब होता है जहां आपने लॉजिक का गलती कर दी है। जैसे कि अभी मैंने बोला था आपको कहीं प्लस डालना था बट गलती से आपने माइनस डाल दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लस का लॉजिक चल रहा था बट आपने माइनस डाल दिया तो अब आपका कोड बिल्कुल ही खराब हो गया है, एरर आ गया ना, प्लस और माइनस का एरर आ गया। रन टाइम एरर मतलब आपका कोड रन हो गया बट जब वो रन होने लगा वो रुक गया। रुक क्यों गया, क्योंकि आपने कोई एरर कर दिया था, तो मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम कोई एरर मिल गया सिस्टम में, मतलब कोड में, और इंटरप्रेटर जो आपका कोड रन करवा रहा था उसने रोक दिया। इनको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो अभी चिंता नहीं करेंगे, हम लोग डेप्थ में इन कमिंग लेक्चर 6 सब कर लेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया लेक्चर 7। लेक्चर 7, अब ये बात नोटिस करेंगे, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 का टॉपिक सेम है, बस वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंट्रोल फ्लो पार्ट 1 और कंट्रोल फ्लो पार्ट 2। अब कंट्रोल फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि हमारा फ्लो चार्ट्स क्या होती है। बेसिकली हम इसमें फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए जो आगे हम लोग कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस वाले लेक्चर 1 में हम लोग इफ एज अ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम इफ कैसे डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इफ सिर्फ एक कंडीशन को ट्रू करने के लिए होता है, ओनली वन कंडीशन को। अगर मुझे दो कंडीशंस, एटलीस्ट दो कंडीशंस के लिए कुछ ट्रू करवाना है तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वन मिनट, इफ एल्स। मतलब एक कंडीशन के लिए हमारे पास इफ है, दो कंडीशंस के लिए हमारे पास इफ एल्स है। डेप्थ में पढ़ेंगे अगेन हम लोग और आपको ये सब क्लियर हो जाएगा लेक्चर नंबर 7 में। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे ताकि आपको ये क्लियर रहे। ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का टॉपिक। उसके बाद जैसे मैंने कहा था लेक्चर नंबर 8 उसका सेकेंड पार्ट होगा ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। अब मैंने आपको कहा था इफ एक कंडीशन के लिए हुआ, इफ एल्स दो कंडीशंस के लिए हुआ, इफ एलिफ एल्स
मतलब ये वाला हो गया मल्टीपल कंडीशंस के लिए, कोई लिमिट नहीं है इसमें, आप कितनी भी कंडीशंस मतलब एग्जीक्यूट करवा सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस के लिए हो गया इफ एल्फ एल्स। तो ये हमारा नेक्स्ट है, हम लोग ये लिखे सीखेंगे कैसे लिखते हैं, कैसे प्रिंट होता है, ये सब सीखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा आइडेंटेशन। अब आप सोचो कि इसका क्या मतलब है। अब पाइथन में बहुत अच्छा फीचर है, अभी आपको बताती हूँ। मैंने ना सपोजिंगली सी में कोई कोड लिखा है। अब कोड लिखते हुए क्या होता है, वो एक यहाँ आया, एक ऐसे आया, कोड मतलब नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा और कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको समझ नहीं आता, आप सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे मैंने सी में यहाँ पे इफ लिखा है, यहाँ पे इफ की सब कंडीशंस मेरे को समझ नहीं आएंगी, वो उसी के नीचे आती जा रही हैं। तो अगर मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ ये चीज़ ढूंढनी है, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन नहीं और कोड को रीडेबल, ज़्यादा पढ़ने लायक और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जाता है, वो हमें पाइथन ने सिखाया विद आइडेंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इफ़ का यहाँ दिया था, मैंने इफ़ यहाँ पाइथन में लिखा है, तो पाइथन हमेशा क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में तो कोड आएगा बट वो हमेशा थोड़ी वाइट स्पेस स्टार्टिंग में छोड़ देगा। वाइट स्पेस मतलब ऑटोमेटिकली थोड़ा गैप छोड़ देगा और सब कंडीशन ऑफ द इफ यहाँ से शुरू होगी। तो इससे क्या होता है, जो कोड हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पे मुझे इफ इजीली डिटेक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वाइट स्पेस की वजह से वो क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर हमारे कोड को कौन बना सकते हैं, पाइथन। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा हो गया। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हमारा 9th लेक्चर आ जाता है। अगेन 9, 10 और 11 में हम लोग सेम टॉपिक करने वाले हैं, जो है लूप्स। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड करा है। तो अगेन हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि ये क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया लूप 1, मतलब फर्स्ट लेक्चर जो हम लूप्स में करेंगे वो है लेक्चर 9, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ लूप से स्टार्ट करेंगे, जो है फॉर लूप। हम इसमें सीखेंगे फॉर लूप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और फॉर लूप के अंदर एक सब कैटेगरी आ जाती है रेंज की। रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे इसी के अंदर। और इन दोनों को, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो जैसे मैंने आपको मेंशन करा था, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे सीबीएसई के लेवल के भी और सीबीएसई के लेवल से ज़्यादा हाई भी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अगेन जैसे मैंने मेंशन करा, हम फॉर लूप और रेंज के ऊपर, रेंज जो एक फंक्शन है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। अब इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा लूप्स पे, जो है लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग, जैसे हमने ऊपर फॉर लूप करा है, नीचे हम लोग करेंगे व्हाइल लूप। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन दे देती हूँ कि हमें लूप्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। लूप्स चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, सी में हो, C++ में हो, जावा में हो या पाइथन में हो, लूप्स को हमेशा 3 चीज़ें तो चाहिए। 3 हर लैंग्वेज में लूप को जो 3 चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले लूप को चाहिए एक स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरी लूप को एक चीज़ चाहिए जो है एक एंडिंग वैल्यू, और तीसरी लूप को एक वैल्यू चाहिए काउंट वैल्यू, जिससे वो हर बार इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये कैसे होगा। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये एक ना स्टेयरकेस है, ओके। अब स्टेयरकेस में आप यहाँ पे हो, यहाँ पे इसको मैं बोल देती हूँ स्टेयरकेस नंबर 0। आपको जाना है स्टेयरकेस नंबर 20 पे, और हर बार आपने सोचा मैं 1 स्टेप की जगह 2 स्टेप चलूँगी, तो ऐसे कर करके आपको ऊपर जाना है। तो अगर मैं अब आपसे ये तीनों चीज़ें इस स्टेयरकेस पे लगाकर पूछूँ तो आप मुझे बोलोगे मैं 0th स्टेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 0। अब मैं आपसे पूछूं एंडिंग, मतलब कौन से स्टेयर पे एंड कर रहे हो, तो आप मुझे बोल दोगे 20th स्टेयर पे मैं एंड कर रहा हूँ, वो लास्ट स्टेयर है जहाँ मुझे जाकर रुकना है, तो एंडिंग हो गई 20। उसके बाद नेक्स्ट है काउंट। काउंट मतलब हर बार मैं कितनी वैल्यू से चेंज ला रहा हूँ अपने प्रेजेंट में, तो वो है 2, क्योंकि मैं हर बार 2 स्टेप से इंक्रीज कर रही हूँ।
तो ये एक एग्जाम्पल है। अगेन चिंता करने की कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से और बहुत डेप्थ में करेंगे ताकि आपको कोई डाउट रहे ही ना इस पर। तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दे दिया। अगर आप कोई भी लूप कर रहे हो तो हमेशा आपको 3 चीज़ें तो चाहिए, एक स्टार्टिंग, एक एंडिंग और एक काउंट। ओके, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लीन कर देते हैं इसको थोड़ा बोर्ड को ताकि आगे और समझ आ जाए। ओके, अब मैंने जैसे आपको कहा था हम लोग वाइल लूप करेंगे। एक मिनट, थोड़ा पेन कलर बदल लेते हैं। वाइल लूप के बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी करेंगे इसके साथ, जो है ब्रेक। ब्रेक का क्या मतलब होता है, आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ फॉर लूप चल रहा है, ये ब्रैकेट है और यहाँ पे आपकी एक कंडीशन चल रही है, मैंने यहाँ ब्रेक लिख दिया। ब्रेक का क्या मतलब है, फॉर लूप को ब्रेक कर दो, यहाँ पे रहो ही मत, मतलब अब आप इससे बाहर आ जाओ। फॉर लूप में अब आपको जाना ही नहीं है, ब्रेक हो गया। फॉर लूप के नीचे कुछ भी है आप वहां पे आ जाओ और वहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो, इसका मतलब होता है ब्रेक। क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यू। नाम से लगता है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि आप अगेन एक फॉर लूप में थे, आपकी कोई कंडीशन चल रही थी फॉर वैल्यू 4। अब क्या हुआ, आपने कंटिन्यू देख लिया। कंटिन्यू देखते ही आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट से बाहर नहीं जाओगे, आप ब्रैकेट से बाहर नहीं जाओगे, बल्कि आप स्टार्टिंग में आ जाओगे, टॉप पे फॉर लूप की स्टार्टिंग में, और 4 वाली वैल्यू को वहीं छोड़ दिया जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वैल्यू 5 थी, आप उसके लिए कोड रन करना शुरू कर दोगे। मतलब आप जिस वैल्यू पे थे आप उसको छोड़ के स्टार्टिंग में वापस आके रीस्टार्ट कर दोगे। इसका मतलब होता है कंटिन्यू। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने मेंशन करा हम लोग डिटेल में सब पढ़ेंगे और आप देख भी सकते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन एंड लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास लूप, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, एक नेस्ट बनाना। नेस्ट मतलब एक काइंड ऑफ लूप के अंदर दूसरे काइंड ऑफ लूप। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर लूप ली, फॉर लूप के अंदर मैंने वाइल लूप यूज करी, अब उस वाइल के अंदर मैंने फॉर लूप यूज करी और उस फॉर के अंदर मैंने एक और फॉर लूप यूज करी। मतलब एक के अंदर एक टाइप की लूप। ये कैसे डिक्लेयर होती हैं, क्या होगा, भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तभी हम लोग क्लियर करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट फॉर और वाइल लूप अलग से पढ़ेंगे और फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके नेस्टेड लूप्स कैसे बनती हैं वो लूप्स थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, जो है लेक्चर नंबर 11। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आएगा और साथ में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। तो अब ये हो गया, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1 मिनट। अब फंक्शंस हैं, सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई में भी बहुत पूछा जाता है। अगेन ये टॉपिक हम लोग एक पार्ट में नहीं करेंगे, 2 पार्ट में नहीं करेंगे, 3 पार्ट में नहीं करेंगे, टोटल हम 5 लेक्चर्स लेंगे। जैसे मैंने मेंशन करा सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए 5 लेक्चर्स लगेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट नीड टू चेक समथिंग फर्स्ट। ये टॉपिक करने से पहले हम लोग यहाँ थे और तो हम लोग फंक्शंस पे रहेंगे। ओके, तो ये मैं बिगनिंग पे आ गई, हम लोग फंक्शंस पे चलते हैं सीधे। ओके, फंक्शंस जैसे मैंने कहा हम लोग 5 लेक्चर्स में करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास है इंट्रोडक्शन कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की ज़रूरत क्या है, हम लोग वो सब पढ़ेंगे। अगेन इंट्रोडक्शन करेंगे फंक्शंस के ऊपर। अब मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ। आपको एक काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्क्वायर को ड्रॉ करवाना है, आपको एक स्क्वायर को ड्रॉ कराना है। अब आपको ये एक बार नहीं करना कि काम, आपको एटलीस्ट ये काम 5 बार, तो मैं कम बोल रही हूँ, एटलीस्ट आपको ये वाला काम ना 50 टाइम्स करवाना है। अब आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, बट आप सेम कोड बार बार रिपीट करते करते थक जाओगे। तो सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन आपको देगा फंक्शंस। कैसे देगा ये सोल्यूशन, बहुत ईजी बात है। वो आपसे क्या करवाएगा, वो आपसे एक फंक्शन बनवा देगा जिसका नाम है स्क्वायर। उस स्क्वायर में वो आपसे एक बार लिखवा देगा कि स्क्वायर बनने के रूल्स क्या है, मतलब स्क्वायर बनाने के लिए हमारी शेप कैसे बनती है स्क्वायर की, आपको वो एक बार वो रूल्स मेंशन करवा देगा। अब ये बन गया आपका फंक्शन। अब जहाँ जहाँ मुझे स्क्वायर बनाना था अपने कोड में, वहाँ पे मैं सिर्फ स्क्वायर मतलब मेरे फंक्शन का नाम मेंशन करूँगी, मैं स्टेप्स मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने फंक्शन में कर दिया। अब जहाँ जहाँ भी मुझे स्क्वायर बनाना है वहाँ मैं सिर्फ स्क्वायर का नाम लिख दूंगी और फंक्शन ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ स्टेप्स लिखे थे बिना वो मेंशन करे सिर्फ नाम के बलबूते पे
वो स्टेप्स वहाँ आ जाएंगे। इसको बोलते हैं कॉलिंग। अगेन टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आपका काम रिपीटिशन, जब भी हमें हमारे कोड में रिपीटिशन हैंडल करनी हो या मॉड्यूलैरिटी हैंडल करनी हो, फंक्शंस यूज करते हैं। अब हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों है। अब फंक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग खुद के मतलब आप डिक्लेयर करना सीखोगे यूजर, मतलब आप खुद के फंक्शंस बनाना सीखोगे, और उस टॉपिक का नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जैसे हमने बाकी के कॉन्सेप्ट्स करे हैं। इसलिए अगेन मैंने आपको मेंशन करा है, हम सीबीएसई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे यहाँ पे। ओके, चलो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगेन मैंने आपको बोला नेक्स्ट क्लास भी फंक्शंस पे होगी। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि आर्ग्यूमेंट्स का और पैरामीटर्स का मतलब क्या है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था कि मैंने फंक्शन बनाया स्क्वायर के लिए, इस बार फॉर एग्जांपल हम मानते हैं मैंने एक एरिया फंक्शन बनाया है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फॉर एग्जांपल। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होती है, एक चाहिए होती है लेंथ और एक चाहिए होती है ब्रेथ। अब जो चीज़ें मुझे चाहिए ताकि मैं एक एरिया का फंक्शन डिक्लेयर कर पाऊँ, ये जो पैरामीटर्स मुझे चाहिए इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, क्योंकि इसके बिना मेरे एरिया ऑफ अ स्क्वायर की कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आई नीड देम, तो इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जब मैंने आपको कॉलिंग बताई थी कि जहाँ पे भी मुझे स्क्वायर चाहिए बस मैं उसका नाम मेंशन कर दूंगी। जब भी मैं कॉलिंग कर रही हूँ तो जो वैल्यू मेरे साथ लेकर आएगा, जो भी वैल्यू फंक्शन अपने साथ लेकर आएगा ड्यूरिंग अ कॉल, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, मतलब जो भी वैल्यू वो मुझे देगा। तो अगेन चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन मैंने मेंशन करा था हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे टू गेट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। अगेन लेक्चर नंबर 14 फंक्शंस के ऊपर है, हम लोग रिटर्निंग वैल्यू ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे वैल्यू रिटर्न होती है फंक्शन में, वो सब पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब एक फंक्शन जब रन हो रहा होता है तो किस ऑर्डर में कोड एग्जीक्यूट होता है, किस ऑर्डर में कोड प्रिंट होता है, इंटरप्रेटर कंप्यूटर कैसे कोड को समझता है वो समझेंगे। क्लियर होने के लिए अगेन हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, जैसे मैंने आपको मेंशन करा था नेक्स्ट अगेन 15 एंड 16 भी फंक्शंस ही रहेंगे। लेक्चर नंबर 4 ऑफ फंक्शंस में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब आप पूछोगे वेरिएबल तो हमने पहले ही पढ़ लिया, जो वेरिएबल हमने पढ़ा था हमने उसके टाइप्स नहीं करे थे, तो इसमें हम उसके टाइप्स करेंगे। ओके, अब वेरिएबल्स के टाइप क्या है, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल। ग्लोबल एंड लोकल। अब आप सोचेंगे ग्लोबल का क्या मतलब है, लोकल का क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पिंक कलर या ओके। तो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, फंक्शन के ऊपर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, सॉरी ये पी है, और फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब जो ये फंक्शन के ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो ग्लोबल वेरिएबल है। वो ग्लोबल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि वो किसी फोर्स ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, वो बाहर डिक्लेयर्ड है, मतलब उसकी कोई रेंज नहीं है, वो फंक्शंस के अलावा भी पूरे कोड में यूज हो सकता है, क्योंकि वो किसी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं था, वो ग्लोबल है, मतलब वो पूरे कोड में जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैं उस वेरिएबल को यूज़ कर सकती हूँ। बल्कि इसके बजाय जहाँ मेरे पास आया वेरिएबल इन ब्रैकेट्स, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के स्कोप के अंदर, तो ये हो गया मेरा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब उसकी रेंज सिर्फ इन ब्रैकेट्स, इन केजेस के अंदर है, वो इस केज के बाहर नहीं जा सकता। तो एक हो गया ग्लोबल, एक हो गया लोकल वेरिएबल। अब जैसे मैंने आपको कहा था हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस कर लिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन के पास खुद के फंक्शंस नहीं है। पाइथन के पास एक बहुत रिच लाइब्रेरी है। रिच लाइब्रेरी मतलब उसके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस बहुत सारे हैं, पहले से ही बने हुए फंक्शंस जो पाइथन लैंग्वेज में स्टोर्ड हैं। तो उसके पास एक खुद की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें ये फंक्शन स्टोर्ड होते हैं। एक टाइप के फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शंस हो जाते हैं जैसे हमारा इनपुट लेने का फंक्शन, आउटपुट लेने का फंक्शन, रेंज, तो ये सब बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे इनपुट, प्रिंट,
रेंज अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये हम पढ़ेंगे फॉर लूप। तो ये सब बेसिकली एग्जांपल्स है बिल्ट इन फंक्शंस के। बहुत टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, अगेन हम डेप्थ में पढ़ेंगे उनके बारे में, और साथ ही साथ उनके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे फंक्शंस का लास्ट लेक्चर होगा 16, जिसमें अगेन हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में एक और चीज पढ़ेंगे जो है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल टाइप ऑफ फंक्शंस नहीं होते, ये होते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। जब हम डिफरेंट फंक्शंस को साथ में जोड़ देते हैं और एक मॉड्यूल बनता है उससे, तो हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे अगेन, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। मैंने आपको बोला था हर एक लेक्चर में क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे ताकि आप हर चीज़ से क्लियर रहे, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके 17th लेक्चर अगेन, ये लेक्चर में हमारे पास सब पार्ट्स होंगे स्ट्रिंग्स के। स्ट्रिंग्स अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, सीक्वेंस की सब कैटेगरी है, सीक्वेंस की सब कैटेगरी है, सीक्वेंस डेटा टाइप की सब कैटेगरी है स्ट्रिंग। और ये समझने के लिए हमें 3 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं हम कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर 17 है स्ट्रिंग्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स का क्या मतलब हो जाएगा, 2 स्ट्रिंग्स को साथ में कैसे जोड़े, उनको कॉपी कैसे करें, उनको रिपीट कैसे करें, कॉन्कैटिनेट कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस में। साथ ही साथ हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। स्ट्रिंग 2 में ट्रैवर्सिंग, मतलब एक स्ट्रिंग दे रखी है, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ऐसे लिखी हुई है एप्पल। ट्रैवर्सिंग मतलब मैं इस पूरी स्ट्रिंग को कैसे एक एक लेटर को समझूं, एक एक लेटर को ट्रैवर्स कर पाऊं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप। अगेन हम लोग ट्रैवर्सिंग सीखेंगे ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। क्लियर होने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। लास्ट लेक्चर ऑन स्ट्रिंग्स में करेंगे हैंडलिंग स्ट्रिंग्स। अब हैंडलिंग स्ट्रिंग्स का क्या मतलब होता है, हैंडलिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो बिल्ट इन फंक्शंस है फॉर अ स्ट्रिंग, जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो एक स्ट्रिंग पे काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लेंथ निकालना स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को प्रिंट करना, उनको लोअर केस करना, अपर केस करना, ये सब हम सीखेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको मेंशन करा था क्वेश्चन एंड आंसर्स तो हम करेंगे। तो ये हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब लिस्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन ये सब टाइप है सीक्वेंस की, और ये एक लेक्चर में नहीं होगा, ये 4 लेक्चर्स लेगा। सीक्वेंस की सब टाइप है। ओके, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि लिस्ट कैसे होती है, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो हमारा लिस्ट 1 लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है। अब ऑपरेशंस, अगेन जैसे हमने ऑपरेशंस करे थे जो स्ट्रिंग पे होते हैं, सिमिलरली हम सीखेंगे कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं लिस्ट पे। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेंगे। लिस्ट 2 सेकेंड टॉपिक, इसमें हम लोग करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो बिल्ट इन होते हैं और जो लिस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए, हम इस पर क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे लेक्चर नंबर, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 फॉर अ लिस्ट, और ये हो गया लेक्चर नंबर 4 फॉर अ लिस्ट। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको नेस्टेड लूप्स के बारे में बताया था, एक लूप के अंदर एक और लूप। सिमिलरली हमारे पास तो जैसे मैंने आपको नेस्टेड लूप्स के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताऊंगी। मतलब एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट, उसके अंदर सब लिस्ट कैसे डिक्लेयर होती हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं, हम सब कुछ डिटेल में करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास होगा कॉपी लिस्ट, मतलब एक काइंड ऑफ लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी करना, एक लिस्ट के एलिमेंट्स को दूसरे लिस्ट में कॉपी करना हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जैसे मैंने आपको मेंशन करा सब कुछ क्लियर करने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स। लिस्ट के फोर्थ एंड द लास्ट लेक्चर में हम आर्ग्यूमेंट्स, मतलब लिस्ट को एक फंक्शन में एज अ फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कैसे पास करें हम ये सीखेंगे। याद रखिएगा आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक है वो फंक्शंस में। आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है, जब भी हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो जो वो वैल्यू लाता है वो अगेन हम सीखेंगे। ये लिस्ट को मैनिपुलेट करना मतलब डिलीट करना, उसके अंदर और एलिमेंट्स ऐड करना, मैनिपुलेशन, उसको किसी एलिमेंट को डिलीट करना, पूरी लिस्ट को डिलीट करना, एक लिस्ट की वैल्यूज के साथ खेलना, मैनिपुलेट करना, वो हम सीखेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन में। ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, कोई डाउट नहीं, हम सारी चीज़ें आराम से करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहने देंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टपल्स। अगेन ये भी सीक्वेंस जो हमारी डेटा टाइप है उसका सब पार्ट है, तो आप याद रखिएगा ये भी एक सब पार्ट है सीक्वेंस डेटा टाइप का। सीक्वेंस डेटा टाइप का ये सब पार्ट है, तो हम लोग सीक्वेंस यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि आपको याद रहे ये बात। सीक्वेंस डेटा टाइप का ये सब पार्ट है। अगेन हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑपरेशंस लाइक कॉपिंग, रिपीटिशन, ये सब सीखेंगे ऑन टपल। अगेन क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, और साथ ही साथ ये लेक्चर मतलब ये टॉपिक 3 लेक्चर्स में कवर होगा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस करेंगे, लाइक जो ऑलरेडी फंक्शंस है जो टपल्स पे अप्लाई करे जा सकते हैं, सिमिलर टू जो फंक्शंस हम स्ट्रिंग्स और लिस्ट में करेंगे हम टपल्स में भी करेंगे। ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाओ, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे। नेक्स्ट टपल्स के लास्ट लेक्चर में टपल असाइनमेंट, नेस्टेड टपल्स, जैसे हम नेस्टेड लिस्ट करेंगे वैसे ही नेस्टेड टपल्स करेंगे। टपल्स हैंडलिंग में हम लोग लाइक टपल मैनिपुलेशन हो जाएगी एक काइंड की, हम लोग वो सीखेंगे, लाइक डिलीट करना किसी लिस्ट को, मतलब टपल को डिलीट करना, उस पे क्वेश्चंस, उसको कॉपी करना, उसकी वैल्यूज को किसी और में डाल देना, मतलब बेसिकली टपल्स पे अलग अलग मैनिपुलेशंस करेंगे, हैंडलिंग करेंगे। तो आपको बेसिकली कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि हम अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया टपल्स। अब हम आगे चलते हैं, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिक्शनरीज। अब मैं आपको ये बात याद कराना चाहती हूँ, डिक्शनरीज खुद में एक टॉपिक नहीं है, अगेन ये एक सब टॉपिक है एक डेटा टाइप का, और वो डेटा टाइप अगर आपको याद हो मैंने मेंशन करी थी, वो डेटा टाइप है मैपिंग। अब डिक्शनरी इकलौती एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम लोग एक वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे, एक टाइम पे 2 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि डिक्शनरी का मतलब होता है वो पेयर ऑफ वैल्यू स्टोर करती है। किसका पेयर? एक की और की वैल्यू, मतलब ये पेयर, मतलब 2 वैल्यूज एक टाइम पे स्टोर कर रहा है, दैट इज अ डिक्शनरी। मतलब एक की और वैल्यू को साथ में स्टोर करना है, वो उसका एक पार्ट होता है, वो होता है की एंड वैल्यू। इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग डिक्शनरी से खुद को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सीखेंगे, कैसे वैल्यू स्टोर होती है वो सीखेंगे, ऑपरेशंस, कॉपी, रिपीटिशन, कंकैटिनेशन, ये सब सीखेंगे। क्लियर करने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगेन लेक्चर नंबर 28 इसका सब पार्ट होगा। अगेन सेम टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, जैसे बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे हम लोग लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहे थे, वैसे ही हम डिक्शनरीज पे भी बिल्ट इन फंक्शंस अप्लाई करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। उसके बाद डिक्शनरीज 3 में हम लोग मैनिपुलेट करना सीखेंगे, डिक्शनरी में वैल्यूज ऐड करना, उनको निकालना, डिक्शनरी को डिलीट करना, हम वो सीखेंगे। ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, कोई डाउट की बात नहीं है, हम लोग सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा लेक्चर 29। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 2 लेक्चर्स जो हमारे इस मॉड्यूल में चलेंगे, जो हैं 1 मिनट, एक्सेप्शन हैंडलिंग 1 और एक्सेप्शन हैंडलिंग 2। अब एक्सेप्शंस क्या, कैसे अकर होते हैं, पहले तो हम सिंटेक्स एरर्स के बारे में थोड़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्शंस क्या होते हैं, वो कैसे आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिल्ट इन एक्सेप्शंस मतलब ऑलरेडी जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस है, बट कुछ बार जब हम कोड लिख रहे होते हैं हमें खुद के एक्सेप्शनल केसेस चाहिए होते हैं,
खुद का, जैसे हम लोगों ने एक ऐप बनाया, उसमें यूज़र से हमने नेम मांगा और यूज़र ने हमें नेम नहीं दिया। तो जब यूज़र हमें नेम नहीं दे रहा तो मुझे एक एक्सेप्शन चाहिए, मुझे यहाँ एक्सेप्शन रेस करनी है और मुझे यूज़र को आगे बढ़ने से रोकना है। मैं नहीं चाहती यूज़र आगे बढ़े क्योंकि उसने मुझे नाम ही नहीं दिया, उसने मुझे नेम नहीं दिया, मैं आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। तो रेजिंग एक्सेप्शन में हम सीखेंगे कि हम खुद के एक्सेप्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर 31 में हैंडलिंग एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं, कैचिंग एक्सेप्शंस को कैच कैसे करते हैं, एक्सेप्शंस अगेन ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज से उनको मतलब एक्सेप्शंस को बनाते कैसे, वो सब सीखेंगे। और फाइनली क्लॉज के बारे में सीखेंगे। अगेन आपको डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और जब आप ये पूरा मॉड्यूल हमारे साथ फिनिश करेंगे तब तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको हर लेक्चर में बताया, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे ताकि आपका सीबीएसई कोर्स एकदम क्लियर हो जाए और आप एकदम रेडी हो अपने एग्जाम्स के लिए। और एग्जाम से भी ज़्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो सीबीएसई से बाहर के होंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से पाइथन आ जाए। तो अगर आप स्कूल में हैं तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है पाइथन के लिए, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और हम हर वीक मिलेंगे लाइव लेक्चर्स में। आपको जो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन चैट, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और हम लोग साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स करेंगे ताकि आपको सब क्लियर हो जाए और नेक्स्ट टाइम पाइथन में आपको कभी कोई डाउट ही ना आए। तो हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं। थैंक यू सो मच, 1 मिनट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। ये बस एक इंट्रोडक्शन थी जो कोर्स हम पढ़ने वाले हैं। अगेन मेरे मंडे से लेक्चर स्टार्ट होंगे। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 PM to 4 PM आई वुड बी लाइव। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको लेक्चर प्लान दिखाया है हम वो फॉलो करेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2। और साथ ही साथ हम लोग इंटरैक्टिव सेशंस रखेंगे, आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। और वंस वी आर डन विद दिस कोर्स आप पाइथन में मास्टर्स होंगे। So I hope you enjoyed today's introduction to the course, and I hope to meet you soon on Monday.